अब तेरी खैर नहीं, कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ रहे बुजदिल, इनको लहरों ने बगावत कर ली है। जिस दिन कोई अपना इतिहास जानता है, जिस दिन कोई अपने आप को पहचानता है कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ रहे बुजदिल, इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की सभा का आरंभ किया जाता है। जिसने 36 अंग्रेजों को अकेले मौत के घाट उतारा था, उसकी क्रांतिकारी शहादत दिवस की पावन मेला पर आप समस्त पधारे हुए आगंतुकों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और इस्तकबाल। हाँ, हमारे बीच में आदरणीय हरदीपक सिंह बागी जी, प्रमुख विश्व युद्ध सेना, जिन्होंने दीप जलाकर माता वीरा देवी पासी जी को नमन किया है। इतिहास होते नहीं है, इतिहास बनाए जाते हैं। इतिहास होते नहीं, इतिहास बनाए जाते हैं। और इतिहास वो लोग बनाते हैं जिनके कलेजे में दम होता है। साथियों, डरने वाले, झिझकने वाले, संकोच करने वाले और अपने महापुरुषों की कदर न करने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। हमारे महापुरुषों ने इस देश में इतिहास रचा था। हमारी वीरांगनाओं ने इस देश की माटी में जन्म लेकर इतिहास रचा था, इसलिए हम उनकी औलादे हैं, इसलिए इस देश में इतिहास रचेंगे। वो क्रांतिकारी महापुरुषों को नहीं पहचान पाया। उस समय 4 लाइनें मैंने लिखी थी कि राजवंश तेरी जवानी हाथ में मिल जाएगी और जालिमों के जुर्म से हस्ती तेरी मिट जाएगी। जो अपने महापुरुषों को नहीं जान पाएंगे, सामंतवादी विचारधारा के लोग इनके इतिहास को रौन करके फेंक देंगे और अपने इतिहास को रख लेंगे। मंगल पांडे ने एक अंग्रेज को मारा था। पूरे देश में पढ़े लिखे लोग जानते हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है, उनकी जयंती मनाई जाती। ऊदा देवी पासी की जयंती नहीं मनाई जाती। बहरहाल मुझे खुशी है कि जितना मैं 13 सालों में चिल्लाया हूँ वो भेजा नहीं गया। आज उसका फल मिल रहा है। आज हर तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर माता ऊदा देवी पासी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। ये राजवंश तेरी जवानी हाथ में मिल जाएगी और जालिमों के जुल्म से हस्ती तेरी मिट जाएगी। और ठोकरे खाए हुए गुजरे हजारों साल है, अब भी अगर गफलत में रहा तो फिर कौम ही मिट जाएगी, तो फिर कौम ही मिट जाएगी। क्या ये चाहते हो कि माता देवी ऊदा देवी पासी का इतिहास, इनकी भी मूर्तियां चौराहों पर लगाई जाए, इनके नाम से भी सड़कें बनाई जाए? क्या इन्होंने किसी जाति और धर्म के लिए काम किया था? क्या इन्होंने किसी बिरादरी के लिए काम किया था? सम्मानित साथियों, ये तमाम सवाल हमको अपने आप से पूछने पड़ेंगे और इनका जवाब हमें तलाशना होगा। माता ऊदा देवी पासी जब सिकंदराबाद में लड़ रही थी तो महिला होकर के उन्होंने आदमियों की जैसी वेशभूषा को पहन करके और 36 अंग्रेजों को मारने का काम, गौरवशाली इतिहास बनाने का काम किया था। पासी समाज आज इतना अंधेरे में सोया हुआ है, पासी समाज आज इतना बेकार हो चुका है, या मैं कहूँ पढ़ने लिखने के बाद भी उसको अपने महापुरुषों के प्रति स्नेह नहीं पैदा हो रहा है। तमाम समाज के लोग समय समय पर अपने महापुरुषों के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ पुनः मामा सरोज जी को, जिन्होंने तमाम लोगों को एकत्रित करके इस कार्यक्रम को आयोजित किया। मैं हृदय की गहराइयों से उनको बहुत बहुत आभार देता हूँ और इस मंच पर बिठा करके हमें सम्मानित करने का काम उन्होंने किया है। सम्मानित साथियों, माताओं बहनों, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे हमसे कभी पूछेंगे कि माता ऊदा देवी पासी कौन थी, माता ऊदा देवी पासी के बारे में तुमने हमें क्यों नहीं बताया, तो हम उन बच्चों को क्या जवाब देंगे कि हमने MA करने के बाद, हमने डॉक्टर मास्टर बनने के बाद अपने महापुरुषों को नहीं जान पाया। ये जनवाने के लिए, ये बताने के लिए, आने वाली पीढ़ियों तक अपने इतिहास को जिंदा रखने के लिए आज मड़िया गांव में बलिदान दिवस माता ऊदा देवी पासी का मनाया जा रहा है।
यहाँ से सीखने की जरूरत है, यहाँ से आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाने की जरूरत है। लोग अपने अपने तरह से, अपने अपने स्तर से इन कार्यक्रमों को आयोजित कर सकते हैं। आपको प्रेरणा लेने की जरूरत है। मैं महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने का काम जो कर रहा हूँ, तमाम सम्मानित साथी उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो महिलाएं उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तमाम चूल्हा चौका बर्तन काम से भी तक फुर्सत नहीं पाई है, जो इस पंडाल तक पहुंच पाती और अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ बता पाती, अपने महापुरुषों का इतिहास सुना पाती। नारी सशक्तिकरण, नारी चेतना तब तक अधूरा है जब तक एक नारी का सम्मान ही एक नारी न करे। ये तो एक ऐसा सफल प्रयास है नारी समाज को सशक्त करने का, नारी समाज को जगाने का और महिलाओं में वीरता पैदा करने के लिए माता उदा देवी पासी जैसी महिलाओं का उदाहरण हम कभी भी किसी समय भी दे सकते हैं। बड़ा ही सुखद ये पल है, बड़ा सुखद क्षण है। हम लोगों ने तमाम कार्यक्रमों में हम लोग गए हैं, तमाम कार्यक्रम आयोजित भी किए हैं, लेकिन सच्चे मायनों में, सच्चे अर्थों में ये आज अपना कार्यक्रम आप कर रहे हैं। आज अपने महापुरुषों की श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सच्चे भी पासी हैं जिन्होंने पीपल की डाल पर बैठ करके 36 अंग्रेजों को गोली से मारने का काम किया था। ये अदम्य साहस, और जिसको वास्तव में कह सकते हैं हम तमाम लोग जिसको काली कहते, भवानी कहते, वास्तव में उन्होंने भवानी बनकर के 36 अंग्रेजों को मौत के मुंह में बिठाया था। आज मढ़िया में माता उदा देवी पासी के शहीद दिवस के अवसर पर और ऐसे कार्यक्रम आपको छोटे छोटे अपने घरों में, अपने मोहल्लों में आयोजित करना है, तब लोगों में जाकर धीरे धीरे जन चेतना पैदा होगी। अपने महापुरुष कौन है, ये हम लोगों को जानने का बड़ा अवसर आज प्राप्त हुआ है। जब ये माताएं बहनें, हमारी बेटियां माता उदा देवी पासी को जान पाएंगी, उनकी वीरता को जान पाएंगी और जब सच्चा इतिहास जान पाएंगी तो निश्चित रूप से ऊंचाई जब आता है तो पृथ्वी भी हिल जाता है, ऊंचाई जब आता है तो पृथ्वी भी हिल जाता है, मेघ का रुख बदलता है तो तूफान मचल जाता है। ऊंचाई जब आता है तो पृथ्वी भी हिल जाता है, मेघ का रुख बदलता है तो तूफान मचल जाता है। और विश्वास करिए भाइयों, इंसान जब इतिहास जानता है तो इतिहास बदल जाता है, इतिहास बदल जाता है। आज माता उदा देवी पासी की वीरांगना, उनकी वीरता को आज नमन करने का समय है। मैं सभी मातृ शक्तियों को पुनः धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आकर के माता उदा देवी पासी को पुष्प अर्पित किया है, अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और महिलाओं का सम्मान होता है वही समाज तरक्की करता है, ऐसा हमारे तमाम संतों ने, गुरुओं ने, महापुरुषों ने हमको संदेशित किया था, बताने का काम किया था। जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता है वो समाज बेकार हो जाता है, वो समाज निरीह कमजोर हो जाता है, उस समाज का पतन हो जाता है। इसलिए महिलाओं को प्रथम सम्मान मैंने उस दृष्टि से दिया है। मैं इनको बार बार नमन करता हूँ, इनको सैल्यूट करता हूँ, इनके जज्बे को, जिन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की जिम्मेदारी लिया है। प्रकृति ने इन्हें दोनों पैरों से दिव्यांग बनाया है। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ, इनको नमन करता हूँ। ये आज बड़ा सुंदर समय है, पुनीत समय है। आज आपके बीच में बड़ा दुर्भाग्य है, मैं वो चीजें नहीं कहना चाहता हूं। इतना बड़ा हमारे समाज का जनसमूह है, हमारे लोग पंडाल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये पीड़ा का विषय है, दुख का विषय है। न जाने और कितना समय लेगा ये समाज अभी जागने में, अपने महापुरुषों को पहचानने में, उनकी वीरता को नमन करने में। तमाम जाति, तमाम बिरादरी, तमाम समूह, तमाम समुदाय के लोग रहते हैं। पासी समाज आजादी के 75-76 साल के बाद भी जहाँ का कहा है, ये दुख का विषय है, ये पीड़ा का विषय है, ये चिंता का विषय है। और समाज में अगर ये महिला पैदा हुई होती, माता उदा देवी पासी अगर कहीं किसी अन्य समाज में जन्म लिया होता, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आज की तारीख में इनके नाम से मंदिर और मठिया देश में बन गए होते। क्योंकि किसी पुरुष के मारने का बस का मामला नहीं था, 36 आदमियों को अकेले मार देता, लेकिन माता उदा देवी पासी ने 36 अंग्रेजों को मार करके बड़ा विशाल इतिहास खड़ा कर दिया देश में। लेकिन ये हमारी आपकी दुर्भाग्यता है कि हमारा समाज इनको पहचानने में पीछे है।
थोड़े सही लेकिन धीरे धीरे करके पहचान रहे हैं। समय दुनिया में बड़ा प्रबल है, मैं तो उसी समय की प्रतीक्षा में जीवन काट रहा हूं कि समय हमारे समाज का कब आएगा। हमारे समाज के लोग आदरणीय हमारे नाना जी हैं, नाना जी भी आ जाएं, पुष्पांजलि कर दें। एक नया इतिहास आज मढ़िया गांव में रचा जा रहा है। जो लोग आज वंचित रह जाएंगे, जो लोग आज इस पल से छूट जाएंगे, उनकी आने वाली संतानें उनको दुत्कारने का काम करेंगी, उनको सम्मान देने का काम नहीं करेंगे। पुष्प चढ़ाना है माता उदा देवी पासी पर बिना बुलाए। आप सभी लोग बारी बारी से, बस भीड़ मत लगाइएगा, सभी लोग आ जाइएगा। एक को हम जगाएंगे, एक को आप जगाइएगा। किसी कवि ने फिर कहा है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है और जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है और जिंदगी के इम्तिहान कई बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। साथियों, ये छोटी सी शुरुआत जो हुई है, इसको आने वाले समय में अगर मढ़िया गांव वासियों ने, हमारे मामा जी ने सहयोग दिया तो बड़े पैमाने पर अगले साल 2024 में 16 नवंबर को विशाल माता उदा देवी पासी की जयंती का कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें पूर्व तैयारियां पहले से होंगी। आज बड़ा ही पावन और पुनीत अवसर, बारी बारी से समस्त समाज के लोग माता उदा देवी के चरणों में नमन कर रहे हैं, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय RS राज जी, राम शरण राज जी, जो आज की वीडियो कवरेज कर रहे हैं, जिसको सोशल मीडिया के द्वारा आप लोग देख पाएंगे। साथियों, माता उदा देवी का परिचय तमाम हमारे बीच में हमारे प्रख्यात विद्वान आए हुए हैं। मैं माता उदा देवी पासी का परिचय कुछ इन शब्दों में आपको बता दूं। लखनऊ के जो छठे नवाब वाजिद अली शाह बेगम हजरत महल की महिला दस्ते की सेना की प्रमुख थी और जिस समय उदा देवी पासी के पति मक्का पासी थे, जिन्होंने 2000 जवानों की टुकड़ी फौज को लेकर के हजारों अंग्रेजों को क्षत विक्षत और घायल किया था, उसी समय माता उदा देवी पासी ने संकल्प लिया था कि विदेशी आक्रांता अंग्रेजों को मार करके मातृभूमि को आजाद कराऊंगी। तमाम लोग ये कहते हैं कि उन्होंने बदला लेने के लिए मारा था। बदला लेना एक तुच्छ बात है, बदला लेना एक छोटी बात है। वो क्रांतिकारी थी, देश के लिए लड़ी थी। बदला लेना जब हम कहते हैं तो ये बदला लेने की बात कहना यानी उनकी वीरता को कम करना, यानी उनकी वीरता पे प्रश्न चिन्ह लगाना। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और इस देश को फिरंगियों से आजाद कराने के लिए 36 अंग्रेजों को मारने का जो गौरवशाली काम उन्होंने किया था, आज उनकी पावन शहादत दिवस, बलिदान दिवस के अवसर पर हम सभी समाज के लोग माता उदा देवी पासी को सत बार नमन कर रहे हैं। बोले भगवान बुद्ध की, बोले भगवान बुद्ध की, माता उदा देवी पासी, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। साथियों, बड़ा ही आज हर्ष का समय है कि आपके मढ़िया गांव में 5 दिवसीय ज्ञान चर्चा के अवसर पर संयोग है कि आज हमारी वीरांगना माता उदा देवी पासी का शहीद दिवस है।
साथियों, इस अवसर को हम लोग जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम की मढ़िया गांव से शुरुआत होती है। जितने भी आज इस प्रांगण में उपस्थित बच्चे, बहनें, माताएं, पुरुष और मुन्नीलाल गौर जी, संतोष कुमार जी, रामचरण जी, बौली रावत जी, मैं आपका नहीं सही है, आप बुजुर्ग हैं। आप इधर को ज्यादा देखिए। इस साइड देखो, उस साइड। साथियों, एक दूसरे की गरिमामय उपस्थिति में एक दूसरे को सम्मान करना हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा स्नेहिल समय है, जिसको बहुत पहले से भूलवश छोड़ रखा था। आज फिर से समाज में इस परंपरा की शुरुआत, इस खुशी की शुरुआत हुई है। सदियां गवाह रहेंगी कि देश में जिन महान सपूतों ने, जिन वीरांगनाओं ने देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान किया, उनको देश सदैव, देश के लोग और देश के अगुआ सदैव उनका सम्मान करते रहेंगे। पूरा देश उनका ऋणी रहेगा।